काम करोगे वहाँ बिल्कुल आपको नहीं आएगी। इस टाइम क्या होता है, काल पुरुष आपको घेरता है, प्रेस डालता है, इसलिए आपको उसको बाहर करना है और अपने को इतना सजग रखना है कि हम एक एक शब्द को हिम्मत करना पड़ेगा। हाँ हिम्मत करनी है ना। कभी तो उठाए हुए होता है, उठाया हुआ है इतने दूर से ऐसे आया हुआ है, घूम जाते हैं, घूमना नहीं काल को पीछे हटाना, इसी तो मकसद है हमारा। खुद पीछे हट मतलब जाते हैं। नहीं तब तो फायदा ही कोई नहीं है। इसलिए सारे जो है थोड़ा चुस्त होते हैं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। थोड़ा आवाज खोला करो तो अपने आप जाग आ जाएगी थोड़ी। अब मैं एक आपको अहंकार के बारे में ले चलता हूँ कि हमारे अंदर 3 प्रकार के जो विकार चल रहे हैं मन के साथ। ये सत्य, तम और रज 3 गुण हैं। ये सत्य, तम और रज, जिससे हमारा जो है सारा ये जो व्यवधान चला हुआ है, ये जो 3 है ब्रह्मा विष्णु और शिव की, वैसे थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इनकी 11 करोड़ जो है सेनाएं, 11 करोड़ शिव की, 11 करोड़ विष्णु की और 11 करोड़ ब्रह्मा, जो 33 करोड़ देवी देवता, 33 जो देवी देवता हैं, ये जो 33 करोड़ आप सुनते रहते हैं ना, वो 33 करोड़ देवी देवता हिंदुओं के, ये सत्य, तम और रज जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। ये जो हम जब भक्ति करते हैं सनातन के हिसाब से या दूसरे जो हमारे को बताए जाते नियम, उसमें हम नीचे से चलते हैं। गणेश सबसे नीचे, गणेश जी होते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि हमने सत्तो गुण में जाना है, तम और रज को छोड़ के। तम रज जो हमारा गुस्सा है और लेना देना, जो हमारे विषय विकार, कई चीज़ें इसमें आती है जो 2 में आती है। तो तीसरा सत्तों में जब हम पहुँचते हैं, सत्तों में जब हम ये जो नाम रूपी आपको दिया गया है, जब हम 10वां दरवाज़ा खोलते हैं, 10वां दरवाज़ा खोलने का मतलब है कि ये VIP गेट है। VIP गेट को खोलना हमने। VIP गेट कब खुलेगा? बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमारा शरीर कितना बड़ा है वैसे देखने में। अब हम अंगूठे से चलेंगे, जैसे मान लो हम शुरू कर रहे, हमारे को नाम बख्शा गया, नाम की दीक्षा मिली और हमने लिया और घर में रख दिया संदूकड़ी में, तब नहीं होगा काम। उसको कहाँ से शुरू करना है? जो ये बड़े अंगूठे के नस से शुरू होगा, उसके आगे से आप देख लो, वहाँ से सैर करते करते वैसे कल्पना करो आप, एक अंगूठे में आप ये कितना समा सकता है, कितनी बार आप अभ्यास करोगे और कैसे कैसे फिर चढ़ेंगे आप ऊपर। फिर वो तो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत की चढ़ाई तो बड़ी लंबी है। तो कहने का भाव ये है कि जो ये 2-2.5 घंटे बताए गए आपके, ये अगर तम और रज से आपने निकलना है, जो आप हमारे विषय विकार, जो हम लिप्तता हमारी फैमिली, उसमें इन दोनों को छोड़ के हमारे को सत्तों में जाना पड़ेगा। सत्तों में जब हम जाएंगे, फिर जाके कहीं हमारी चढ़ाई शुरू होगी। चढ़ाई बहुत कठिन है, इतनी आसान नहीं है जितनी हम समझते हैं। भाई नाम मिल गया, नाम तो दे दिया, बख्श दिया गुरु महाराज, इन्होंने जितने भी हमारे संत महात्मा है, और हमने ले लिया और रख दिया। नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं होगा कुछ नहीं। जैसे शरीर के लिए रोज 3 टाइम आप भोजन करते हैं, तब भूख लग जाती है ना। अगर 2 घंटे नहीं खाएंगे तो आपका अंदर चूहे दौड़ने शुरू हो जाते हैं। उसी तरह इस नाम की भूख आपके अंदर होनी चाहिए हर टाइम। कि जो हम इधर उधर की बातें, अभी मैं दिन में देख रहा था कि जब 2-3 बहनें या माताएं इकट्ठी हो जाती है, ओहो सुन के मतलब पूरा हिल जाता है, मतलब पूरा हिल जाता है। मैं उनको बोला, मैं कहा अगर तुम यही, अगर इसी को बोल देता हूँ मैं किसी को नहीं बख्शता, कि मैं कहा अगर ये जो चीज़ आप बाहर लगे हो, तुम्हें क्या चला हुआ था, अगर आप दूसरी तरफ मुड़ जाएं तो आपका तो कल्याण बड़ा जल्दी हो जाएगा, हमारे को टाइम लगेगा। तो हमारा क्या है कि हम काल के दायरे में क्या करते हैं कि अपना जो बहुमूल्य समय है, मैंने बताया कि एक सांस की वैल्यू पूरे सृष्टि में 14 भुवन और 3 लोक है। 3 लोक के स्वामी है ब्रह्मा विष्णु और शिव। इन तीनों मतलब सारे को एक तरफ रखा जाए तो ये मोल एक सांस का आपको नहीं दे सकते। तो आप अपने को ये समझिए कि आप कहाँ जा रहे हैं और अपने सांसों की वैल्यू कैसे आप इसको समझ रहे हैं, कीमत कैसे लगा रहे हैं आप। तो इस चीज़ को समझना है। सत्संग में जो है ये चीज़ें आपने समझनी है। जागने का मतलब यही होता है, जागना और जगाना, के आपने अपने अंदर को टटोलना है कि हम किस दिशा और दशा में जा रहे हैं।
कौन सी दिशा है हमारी, हम कितना सारा दिन में कितने चुगलियां और कितने दूसरों की बातें करते हैं, और दूसरों की वो देख के, दूसरों की जो प्रकृति को देख के हम कितने जलते हैं। ये सारी चीजें आपकी नोट होती है। चित्रगुप्त आपके अंदर बैठा हुआ है, उसका चित्रगुप्त का वर्णन, कई बोलते हैं कि क्या चित्रगुप्त है, उसका गरुड़ पुराण में चित्रगुप्त का वर्णन दिया गया है, भागवत में उसका दिया गया है। आप अगर संतों की मुखार बिंदु से सुनेंगे तो चित्रगुप्त आपके अंदर ही एक छोटा सा कंप्यूटर है, वो सारी चीजें नोट कर रहा है, उसको जरूरत ही नहीं है पूछने की, ऑटोमेटिक है वो। जैसे आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम चला हुआ है ना, एटीएम से आप नंबर डालेंगे अपने आप पैसे बाहर आएंगे, वैसे ही वो अंदर। आप सोचेंगे नहीं हमारे को कोई देख नहीं रहा है, हम अंदर से भी कर रहे हैं, बाहर से, सब चीज नोट हो रही है, एक एक चीज नोट हो रही है। जो भी आप सत्संग में बैठे, जो आपके विचारधारा वो भी नोट हो रही है। तो इसलिए जिस टाइम आप सत्संग में बैठते हैं तो आपकी पॉजिटिवनेस रहनी चाहिए, नेगेटिविटी खत्म कर देनी चाहिए। पीछे क्या हो रहा है उसको होने दो, आप प्रेजेंट में रहने चाहिए, यहाँ ही रहने चाहिए कि गुरु महाराज जी हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं इस टाइम। ये जो कोई भी शब्दावली निकलती है उन्हीं की है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो एक चलता फिरता आपसे भी परे था, मतलब मेरे को नहीं आता जाता कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही ये बोल रहे बुला रहे मेरे से। तो ये साक्षात रूप में जब बैठे होते तो आपका ध्यान 100%, जो मैं अभी बात कही कि काल को यहाँ आने ही नहीं देना है, वैसे तो आता ही नहीं, पर फिर भी क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते इसलिए आता है वो आपको बाहर ले जाने के लिए आता है कि इसको यहाँ से हटाओ, कि क्योंकि इसकी पूंजी ज्यादा हो रही है, वो भारी हो जाएगी। वो चाहता है कि मेरी सत्ता से बाहर ना जाए, तो इसलिए वो नींद, इस तरह वो विचार, इस तरह आपको विचार और इस तरह आपकी बुद्धि को परे की तरफ खींचते हैं। तो इससे बचने के लिए जो है हमारे को साइड में रहना है, मतलब इससे बाहर निकलने का ही सबसे बड़ा जो हमारे पास गुरु मंत्र है, इससे बाहर बचने का, यंत्र राशि से बचने का, इस सत्ता से बाहर आने का है, जो नाम जिसका अभ्यास हम करते हैं, सत्संग और बैठना, भक्ति में बैठना, या फिर जब कहीं बैठे भी हो, जैसे आप मैंने भी बताया कि 4 अगर इकट्ठी भी हो जाती है माताएं, तो अगर आप गुरु महिमा की बात करेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा कि आप दुनिया को भूल जाएंगे, बल्कि आप हर चीज़ भूल जाएंगे घर बाहर की, क्योंकि वो उस टाइम आपका जो ध्यान है दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। अगर आप संसारिक में रहेंगे तो आप क्या करें, एक गुनाह तो कर रहे, एक के साथ आप 4 गुनाह और कर रहे, क्या करें कि आप अपनी बात तो करेंगे ही नहीं, आप दूसरे की बात करेंगे। दूसरी की बात क्या करेंगे, उसमें क्या है कि ये जो कबीर जी बोलते हैं कि जो दूसरों की निंदा करता है, दूसरों की चुगली करता है, दूसरों की बातें करता है, वो 10 गुना पाप उसके अपने को ले लेता है। तो आप देखो, जब आप बात कर रहे होते हैं, ये एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि वो जो आप बात कर रहे, ये नहीं कर रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि बना हुआ संसार है, लेकिन आप उनके पाप, जिसकी आप बात करें उसके पाप सारे धोल रहे और अपने सिर पे चढ़ा रहे हो, 10 गुना चढ़ते हो। तो इन चीज़ों से बचने का जो साधन है वो ये सत्संग में मिलता है। तो मैं अहंकार की बात, हमें अगर इस रास्ते में चलना है, एक छोटा सा प्रसंग में, वैसे तो 2-3 है, मैं आपको दे रहा हूँ कि अहंकार जो है, ये जो 5 हमारे अंदर विकार, मन के जो एजेंट है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसमें अहंकार सर्वोपरि है। अहंकार 9 प्रकार के हैं, पर जो हमारे कुछ जो जीवन में चलते हैं, कईयों को होता है पदवी का अहंकार, कईयों को होता है मकान, मेरे पास बड़ी भारी संपत्ति का, कईयों को होता है सुंदरता का, बहुत से हमारे में से, और कईयों को मतलब अपने पाठ, मैं बड़ा पाठी हूँ। तो ये अहंकारों की किस्में 9-10 प्रकार की है, जो मेन है हमारे जो चलते हैं। तो ये इसको हटाने का जो हमारे पास जो युक्ति है वो नाम है। और अहंकार जब हट गया तो फिर समझ लो कि आधा काम हो जाता है। काम क्रोध लोभ ये अलग अलग है, इसके थोड़े थोड़े मतलब अलग अलग प्रभाव है। मैं क्रोध पे भी एक छोटा सा आपको अभी नमूना बताऊंगा, पर मैं पहले इस पे आता हूँ कि जो अहंकार है, एक बार क्या हुआ कि ये बहुत पुराने समय की बात है कि एक बहुत ही ब्रिज वृंदावन में बहुत विद्वान थे। एक का नाम था सनातन गोस्वामी और दूसरे का नाम था जीवा गोस्वामी। वो जो सनातन गोस्वामी का जो दूसरे थे वो चचेरे चाचे के लड़के थे, भाई थे, बहुत ही विद्वान थे उस टाइम के, प्रगाढ़ विद्वान जिनको बोलते हैं। तो उस टाइम क्या होता था कि जो
बाहर के देशों से बड़े बड़े विद्वान थे, वो शास्त्रार्थ करने के लिए भारतवर्ष में आया करते थे और अपने मतलब उसको दिखाने के लिए, दिखावा मतलब भाई हम बहुत बड़े विद्वान हैं। तो एक बार एक विद्वान, विदेशी विद्वान आ गया, तो उसने कई जगह कई स्टेट घूमे, घूमते घूमते वो सबको जो है हराते हुए और प्रमाण पत्र लेके उनसे, भाई आप हार गए, मतलब जब उनका आपस में शास्त्रार्थ हुआ आते आते, तो पहुंच गए जाके वो वृंदावन पहुंच गए, ब्रिज भूमि में। तो जब उनको काफ़ी वो हो गया कि हम तो सारे से जहाँ भी हम गए वहाँ से जीत जीत के आ रहे हैं, तो वृंदावन में पहुंचा तो उन्होंने वहाँ पूछा कि यहाँ कोई हमारे से टक्कर लेने वाला विद्वान है। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उन दोनों के नाम बताए कि ये बहुत ही बड़े विद्वान बस दो ही है इस वृंदावन में, और वही आपके साथ शास्त्रार्थ कर सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो ढूंढते 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 वो कहीं एक नदी है वहाँ, उस नदी के पास उन्होंने कुटिया बनाई हुई थी, उसी में वो अपने नाम भगवान की भक्ति में रहते थे दोनों। बहुत ही मतलब उन बहुत ही ज़्यादा उनकी विद्वता थी। तो हुआ क्या कि चलते 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 ढूंढते ढूंढते जो है वो विद्वान उनके पास सनातन गोस्वामी जी के पास पहुंच गए। वो अपनी उसमें लीन थे भक्ति में। तो उन्होंने उनको मैसेज भेजा कि हम ऐसे ऐसे है, हमने आपका नाम बड़ा सुना है, आपसे शास्त्रार्थ करना है, आप हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे तो हम मतलब हार और जीत का उन्होंने जो है वो रख दिया कि अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आपको हार स्वीकार करनी होगी, अगर हम नहीं दे पाते तो हम हार स्वीकार करेंगे। हम इतने इतने ऐसे ऐसे विद्वानों से मिलके पूरे संसार का भ्रमण करते हुए आपके पास पहुँचे हैं और आपकी विद्वता सुनी है। जो सनातन गोस्वामी जी थे वो बड़े ही निम्न भाव के थे। इसमें जो ये गाथा है इसमें भाव की बात कही है कि हमारे को अगर आगे बढ़ना है, नाम का अभ्यास करते करते आगे बढ़ना है, तो हमें बहुत निम्न होना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा हम जो है बारीक होना पड़ेगा। हमारे जो अहंकार अंदर बढ़े हुए हैं इसको बिल्कुल कम करना पड़ेगा। अगर आपने इसका पहला स्टेप है आगे बढ़ने के लिए, अगर हमारे में कुछ मात्रा में भी रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हुआ क्या कि वो पहुंच गए वहाँ और उन्होंने जो विद्वान थे बाहर के, उन्होंने बोला चेलों के साथ, उनसे पूछा गोस्वामी जी से, सनातन गोस्वामी जी से कि जी हमने आपका बड़ा नाम सुना है, आप शास्त्र के प्रगाढ़ पंडित है, विद्वान है। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मेरे को शास्त्रार्थ कुछ नहीं आता, हाँ मैं आपके प्रश्नों के उत्तरों की कोशिश करूँगा। तो लेकिन बात बात ऐसा होता है कि वही अहंकार की बात आ जाती है कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हमारे को बहुत, जैसे उनको बड़ा अहंकार था जो आए हुए थे, वो बड़े निमन थे, उन्होंने उनके जो पहले शब्दावली से ही इतना वो कर दिया, वो बड़े मतलब खुश हुए जब वो शास्त्रार्थ के लिए तैयार हुए। तो उन्होंने सोचा गोस्वामी जी ने कि ये खुश हो रहे, इनके खुशी के लिए कहते अगर आप अपनी हार मान लेंगे तो आपको लिख के देना पड़ेगा। उन्होंने देखा कि ये इसी में खुश है कि मैं अपनी हार मान लूँ, तो बजाय शास्त्रार्थ के इनको लिख के दे देते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा क्या जाएगा उसमें, कि इनकी खुशी इनकी प्रसन्नता के लिए मैं लिख के दे देता हूँ। तो पहले तो उन्होंने वैसे ही उसको थोड़ा ललकारा, उन्होंने बोला नहीं, वो क्योंकि वो निम्न भाव के थे, उनको कोई लेना देना नहीं अहंकार या कुछ कि भाई मैं बहुत विद्वान हूँ। तो हुआ क्या कि जब उन्होंने बोला कि आप प्रश्नों को उत्तर देंगे, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, कहते आपकी प्रसन्नता इसी में है तो मैं लिख के देता हूँ कि मैंने हार मान ली। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने लेटर दे दिया कि आप मतलब जो है हम। फिर होते होते क्या हुआ कि बड़े उसमें अहंकार में बढ़ते 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 वो आगे निकले, और आगे जो है वो अपने दूसरे भाई उनके जो जीवा गोस्वामी थे, जीव गोस्वामी, तो उनके पास कहीं पहुँचते पहुँचते वो रास्ते में टकर गए उनको। वो युवा थे, उनमें जोश था
मतलब अभी यंग अवस्था थी, हालांकि शास्त्र के वो भी बहुत बड़े विद्वान थे। तो जैसे ही उन्होंने उसको चैलेंज किया तो उसने बोला कि हाँ मैं तैयार हूँ आपके आंसर देने के लिए। और उनकी जो है वहाँ खूब चर्चा हुई शास्त्रार्थ की, और उसने जो है जीवा गोस्वामी ने जो है उनके सारे आंसर देके जो है उनको हरा दिया। हरा के जैसे ही हार के वो चले गए, उनको बड़ा अपने में वो फील होता ही है भी हम इतने जीतने के बाद छोटे से पंडित से हार गए। वो तो अपना रास्ता नाप गए वहाँ से। लेकिन वो जो है जीवा गोस्वामी जी जो बड़े अहंकार से उनके पास पहुँचे अपने, क्योंकि उनको गुरु मानते थे वो सनातन गोस्वामी को। जब वहाँ पहुँचे तो उनके हाव भाव ताव सारे बदले हुए थे। जैसे हम कभी कोई अच्छा काम कर लेते तो हम पूरी चर्चा करते हैं, मैंने वो किया, मैं वो करने वाला हूँ। अरे मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, करने कराने वाला तो कोई और ही है, हम तो केवल पात्र है। आप क्या सोच रहे कि ये सब कुछ आप कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे आप, ये सब करने कराने वाला कोई और ही है। लेकिन मैं जो हमारे अंदर भरा हुआ अहंकार जो हमारे अंदर भरा हुआ है वो नहीं करने देता। इससे हम जो है मैं करके जैसे बकरी का सिर काटा जाता है वैसे ही हमारा हाल होता है। बाद में बहुत बुरी दशा होती है। मैंने पीछे बताया था कि जब आत्मा निकलती है शरीर से, अगर 9 दरवाजों से निकलती है, उस आत्मा का हाल बहुत खराब होता है। हमने प्रैक्टिकली देखा है। और जो गुरुमुखी होगा और जिसने अभ्यास किया होगा उसकी आत्मा बड़े प्यार से, उसको पता ही नहीं लगता कि मौत कैसे होती है, वो तो तैयारी करता है। ऐसे ऐसे बहुत से चांस आ रहे हैं ज़िंदगी में कि मौत को गले लगाना चाहते हैं वो, कि जब मर्जी आ जाए, जब जिसको इसका इल्म हो गया कि कुछ नहीं है, ये संसार क्या है, मिथ्या है, मैं और मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। तो अगर जब ये भाव आ जाएगा तो फिर आपको है जो आप कुछ भी है वहाँ, कोई भी दुनिया की कोई भी कितना बड़ा वहाँ विद्वान, कितना बड़ा शास्त्री, कितना बड़ा ज्ञाता, कितना बड़ा साइंटिस्ट कोई भी आ जाए, उसके लिए वो कुछ नहीं है, उसके लिए जीरो है। तो जैसे ही वो उसका भाई जो था चचेरा भाई उसके पास गया तो अहंकार से भरा हुआ था कि मैंने उन विद्वानों को हरा दिया जो पूरे संसार से जो मतलब जो है भ्रमण करते करते यहाँ आए। और उस क्या नाम में जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जब उसका वो देखा क्या नाम हाल चाल, तो उसको बोला कि आप यहाँ से इस कुटिया को छोड़ के यहाँ से जाइए। जो दूसरे अपने सनातन गोस्वामी थे, क्योंकि वो नम्रता की मूर्ति थे, नम्रता उनके मतलब रोम रोम में बसी हुई थी। तो जब जब उनका वो हाव भाव देखा तो वो जो जोश वाले थे, जो यंग थे, क्या नाम जीवा गोस्वामी, उनको अपनी उस अंदर की फीलिंग बाहर आई जब उन्होंने बोला कि आप यहाँ नहीं, मेरे सामने आप नहीं रहेंगे। तो चलते चलते जो है जब ज़्यादा ही हो गया तो वो जो है पाँव में पड़ गए, कहते नहीं मुझे माफ़ कर। वो अंदर से कई बार गांठें खुल जाती है जब आपके पास सत्पुरुष कोई बैठा होगा और आपको गाइड कर रहा होगा, या आपको इस चीज़ का इल्म कराया जा रहा होगा कि मैं गलत रास्ते में चल रहा हूँ और मुझे बदलना चाहिए। तो उसको इस चीज़ का एहसास हो गया। जब अंदर से गांठें खुलती है, जब सत्संग में बैठते हैं तो गांठें खुलती है, हमारे अंदर के जो आकार विकार विषय विकार हमारे होते हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है, तो आप एक अलग अपने को अलग रूप में देखते हैं अगर आप अभ्यास करते हैं। अगर तो सुना वो धोती वाला काम, पीछे सत्संग सुनाया था कि भाई मैं 30 साल से तो धोती छाड़ के आता हूँ, अगर तो ऐसा करते फिर तो कुछ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, कोई नहीं पिला सकता। लेकिन आप सही दिशा में चले हुए तो आपको इस चीज़ का एहसास होता है, धीरे 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 आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि आपका जीवन में अपने आप ही ऑटोमेटिक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। फैमिली में आता है, मतलब आगे रिश्तेदारी में आता है, मिलने में आता है, जुड़ने में आता है, और काम में आता है, बल्कि किचन में भी आता है। मैंने किचन में परिवर्तन देखे हैं। पहले कुछ और होता था, लेकिन जब आप इसमें जुड़ जाते हैं तो किचन भी अच्छा बनना शुरू हो जाता है, अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाता है। उसी तरह आपका जो है जो संगम है, जैसे किसी भी इवन के आपके पशुओं के साथ भी संगम, हर चीज़ आपका क्षेत्र जो है वो बदल जाता है, धीरे धीरे बदल जाता है। वो आप खुद महसूस करेंगे, दूसरा नहीं बता सकता। इसी तरह जैसे आप नाम में जब आप अभ्यस्त करते करते जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको खुद महसूस होने लगेगा कि संसार मिथ्या है, कुछ नहीं है, ये जो हमारा चला हुआ है। अभी माता जी को मैं बता रहा था कि एक जगह आप टिके रहो, एक जगह टिके रहो। जब एक जगह टिके रहोगे
तो एक दिन आप एक ही हो जाएंगे। जब एक हो गए तो आपको इस दुनिया का कुछ नहीं लेना देना, एक ही चाहिए। जब एक में आ गए तब एक में आ गए तो समझ लो आपका कल्याण हो गया। अगर आप भिन्न भिन्न में रहे तब कहाँ होना कल्याण, तब तो हो नहीं सकता। ना एक दिशा मिलेगी ना दूसरी दिशा मिलेगी। मान लो जो 4 नावों में जाएगा तो वो डूबा ही डूबा है, वो नहीं बाहर निकल पाएगा। तो जब उसको अपने अहंकार का पता लगा, उसको जीवा गोस्वामी को, तो उसके पाँव में पड़ गया अपने गुरु के नहीं मुझे क्षमा कीजिए, मुझे इस चीज़ का और ज्ञान नहीं था कि मतलब उसका मैं भाव उसी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ कि जो गोस्वामी जो नम्रता होती है, नम्रता हमारे को बहुत आगे ले जाती है। निमन बनना जो हमारे को बहुत आगे ले जाता है। तो उन्होंने उसको फिर बाद में इसमें बड़े बड़े आगे बहुत से श्लोक बड़े बड़े उन्होंने विद्वानों ने लिखे हुए हैं, पर चलो उसको मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। बहुत आगे काफ़ी भाव है, इसका भाव बताया गया अभी क्या क्या उन्होंने उस टाइम जो वार्तालाप होती है, जो सीन होते हैं, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना सीन, आप उसी तरह वहाँ कैसे सीन आते हैं जब ऐसा होता है। तो उन्होंने उनके पाँव में गिरे और अपने क्षमा याचना की कि नहीं मुझे यहाँ से मतलब मैं आपकी कुटिया में यहाँ ही रहना चाहता हूँ। तो फिर उनके जो भाव और अंदर से बाहर से उन्होंने फिर समझाया कि अहंकार अहंता जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, ये जो है इसको त्यागना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से उन्होंने काफ़ी उसमें उसका जिक्र किया हुआ है, श्लोकों के माध्यम से उन्होंने उसको समझाया कि जो जब तक हम झुकेंगे नहीं, निमन नहीं होंगे, अहंकार को हम उस पर विजय नहीं पाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। कहने का उन्होंने ये बताया कि जो जितना समय आपने, जैसे मैं भी आपको पीछे बता रहा था कि जितना समय आपने उनके साथ वाद विवाद में खत्म किया, उस समय को अगर आप उसमें लगाते, भजन व्यास में लगाते, तो आपका कल्याण ज्यादा होना था। तो इस भाव से जो है वो गुरु होते हैं, ये हमारे को शिक्षा देते हैं कि अहंकार को त्याग कर किसी भी चीज़ का जो 9 प्रकार के अहंकार, इनसे बाहर आके हमारे को, अगर हम राष्ट्रपति भी बन जाए तो हमारे को अहंकार नहीं होना चाहिए पदवी का। अगर हमारे पास अरबों भी आ जाए तो हमारे को उसका नहीं, वो उसी के हवाले कर देना चाहिए, भाई तेरा ही है। जैसे सिकंदर को जब ज्ञात हुआ, पूरी दुनिया उसने जीती, पूरा संसार का धन उसने इकट्ठा किया, कब्र से भी उसने निकाल लिया। लेकिन आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो जब उसको गुरु का ज्ञान हुआ, लास्ट समय में कुछ अच्छे कर्म थे उसके पिछले जन्म के, जब अच्छे कर्म होते हैं तभी गुरु मिलता है, सच्चा गुरु तो बहुत मिलते हैं, लेकिन सच्चा गुरु तभी मिलता है। बड़े बड़े जितने भी सूरदास, वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण ये जितने भी लिखी हुई है, इनके गुरु ने ही इनकी दशा और दिशा चेंज की है। आपका प्रहलाद का जो आता है, प्रहलाद जो बना, वो माता जो मतलब 2 रानियां थी, एक उसकी माँ असली थी, जो दूसरी माँ थी उसने इतनी सी बात कह दी उस बच्चे को, 6 साल के बच्चे को, कि तू मेरी अपने पिताजी की गोदी में तब बैठेगा जब मेरी कोख से जन्म लेगा। इतनी सी बात उसने कह दी। वही बात उसके चुप गई। जब वो अपनी माँ के, दूसरी माँ पे, असली माँ के पास दौड़ के गया तो वहाँ उसने बोला कि मतलब रोने लग गया उसकी गोदी में। लेकिन वो माँ इतनी निमग्न थी, सुरुचि, तो उसने बोला कि इस संसार ने बच्चा तेरे को कुछ नहीं देना है, ये सारे झूठे रिश्ते हैं, और तेने अगर मतलब कुछ पाना ही है तो भक्ति करो। उसको भी बात 6 साल के बच्चे को चुभ गई वो बात कि तब से माँ क्या सब कुछ ही आ जाएगा कहते। फिर मतलब उसने ये नहीं, ना उनकी क्रिटिसिज्म की, ना किसी को बुरा बोला, उसने कुछ नहीं बोला। जो असली माँ थी उसने उस बच्चे को शिक्षा दी। मैं गुरु की बात कर रहा हूँ कि गुरु क्या होता है। गुरु जरूरी नहीं है कि मान लो हमारे जीवन में, चलो ये तो हमारी किस्मत है, मिल गए, लेकिन ना भी मिलते तो गुरु पता नहीं कब कौन बन जाता है, वही आपके सारे उसको चेंज कर देता है, बदल देता है। तो उस माँ ही उसके गुरु बन गई। और जब उस बच्चे को इस चीज़ का कि अच्छा, उसको मतलब ज्ञान हो गया, उस बात से ज्ञान हो गया कि उन्होंने बोला क्या ये सांसारिक बंधन ऐसा ही सहजो बाई के साथ हुआ है, ऐसा ही पलटू साहब के साथ हुआ है, जिनकी आप मतलब धीरे धीरे आपको बताएंगे। मतलब पलटू साहब का अगर आपने ग्रंथ पढ़ना होता है, जो उसके अंदर से निकला हुआ भाव है, क्या शब्दावली निकली हुई है, ऐसी शब्दावली निकली हुई है कि पूरा ग्रंथ अंदर से निकला हुआ है। उस शब्द का जब ज्ञान हो जाता है, अंदर शब्द जब आपका प्रकाश हो जाता है, 12 सूर्य तो आपके अपने हैं, जब आप अंदर जाओगे तो वहाँ भानु कोटि सूर्य प्रकाश हो जाता है।
पता नहीं लगता कि अब कहाँ है। तो इसी तरह हमारा जो ये कहने का भाव ये है कि जब उस गुरु ने उस अपने, हालांकि बराबर के थे दोनों विद्वान, जब ये चीज़ भाव उसने बताया तो उसका जो सारा अहंकार था वो खत्म हो गया। उसने बोला कि जो ये समय है तूने उनके साथ वाद विवाद में खत्म किया, उस समय को अगर आप सिमरन में लगाते, भगवान की भक्ति में लगाते तो आपका कल्याण होना निश्चित था, लेकिन आपने इस समय को बर्बाद किया। मतलब इतना देख गुरु क्या करता है, कितनी बड़ी दिशा देता है, कितनी बड़ी मतलब हमारे को ज्ञान देता है कि वो वाद विवाद में आपको क्या मिला, क्या आप अहंकार को पाने के लिए उनसे आपने जीत ली। तो ऐसा ये जो सारी चीजें हैं, मैं अहंकार की बात कर रहा हूँ। इसी तरह देवताओं को भी एक बार ऐसे ही अहंकार हो गया था, रावण को भी अहंकार हो गया था। बहुत सी ऐसी गाथाएं हैं जिसमें अहंकार ने सारा ही खत्म कर दिया। कौरव पांडवों का जो युद्ध हुआ उसमें भी अहंकार मार गया। तो ये जो अहंकार को, ये अहंकार हमारे अंदर भी जो ये सभी हमारे जितने भी हम है, तो हमारे को इस अहंकार को बाहर निकालना है। ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है अंदर, जो 5 में से सबसे बड़ा शत्रु माना गया है इसको, अहंकार को, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और एक थोड़ा सा चलते चलते मैं आपको क्रोध का भी बताता हूँ कि क्रोध क्या होता है। कई बार हम क्रोध में ऐसा काम कर जाते हैं जिसमें हमारे को पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। हम अपने कर्म को तो खत्म करते ही है, साथ में अगले जन्म को भी खराब कर देते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक राजा शिकार करने चला गया, भटका हुआ था, जंगल में भट गया, उसको बड़ी प्यास लगी। जब प्यास लगी तो हुआ क्या कि पानी की तलाश में था, बहुत बीच में निकल चुका था वो। तो उसने देखा कि कहीं से पानी की बूंदें आ रही थी ऊपर से, जैसे वहाँ पेड़ था, पेड़ के ऊपर से वो नीचे बैठ गया कि पानी की बूंदें कहीं से आ रही है, उसके सिर में पड़ी। तो उसने क्या किया, एक डोंगा बनाया पत्तों का और उसमें जो है वो पानी इकट्ठा करने लगा। तो एक सामने एक तोता बैठा हुआ था, वो देख रहा था इस सारे सीन को। तो जैसे ही डोंगा भरेगा उसने क्या करना, जैसे मुंह को डालने लगना तो तोता कड़ी कड़ी करके आके उसको फेंक देता, उसको वहां से हटा दिया उसने। एक बार हुआ, फिर दूसरी बार उसने फिर मेहनत करके फिर भरा तो तोता फिर आया उसके, और उसने फिर उसको मतलब उसके मुंह में नहीं जाने से रोक दिया। अब तीसरी बार उसको गुस्सा आया, क्रोध जो है काल का रूप होता, उसने वो चाबुक था घोड़े का, उसको तैयार कर लिया कि अब आएगा तो अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही वो तीसरी बार भरा और उसने जो है उसको जैसे उल्टाने लगा, उल्टा तो दिया, उसने मार दिया तोते को उसने जान से ही खत्म कर दिया। तो हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद जब उसने देखा कि वो बहुत निहत्था हो चुका था वो प्यास से, उसने बोला कि क्यों ना सोर्स को ही देखा जाए जहाँ से पानी आ रहा। तो उसने कोशिश की, पेड़ में देखा इधर उधर चढ़ के, तो वहाँ जो है कोबरे के मुंह से वो लार नीचे जो है वो जो पानी जो था वो विष के रूप में नीचे आ रहा था। तो जब उसने कोबरे को देखा तो वो हक्का बक्का रह गया, और उसने फिर वो देखा कि उस तोते ने, जो जानवर था, उसने उसकी जान बचाई, राजा की जान बचाई। तो वो बहुत पछताया बाद में कि मैंने क्या कर दिया। तो कहने का भाव ये है कि जब हम क्रोध में, एक तो उसने एक अपने ऊपर बड़े भारी पाप ले लिए, वो उसकी जान बचा रहा था और उसने बचाने वाले को ही मार दिया, तो बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी उसको पश्चाताप हुआ उसके बाद। लेकिन जब आप कर लेते हैं, जब क्रोध तो काल का रूप है, जब हम क्रोध में ऐसे काम कर जाते हैं तो बाद में पछताने से, हमारे घर में, हर घर में ऐसी कहानियाँ होती है। हम छोटी छोटी बातों में इतना बड़ा क्रोध कर जाते हैं कई बार कि वो नर्क बन जाता है घर। हमारे पास बहुत से केस आते हैं, कोई डाइवर्स के, कोई उसके डोमेस्टिक वायलेंस के, कोई बच्चों के साथ जाती, कोई मतलब 100 प्रकार के केस हमारे पास आते हैं। हम देखते हैं वो सारा कारण क्या है, सबसे बड़ा क्रोध, अहंकार, और कुछ जिसको संस्कार नहीं मिलते हमारे बच्चों को, संस्कारों की कमी, कुछ आज का जो फैशन और कुछ आज का जो है समय ऐसा चल रहा है कि जिसमें बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। तो इन चीज़ों से जो भी हुए हैं, क्योंकि 7.5 अरब में से देख लो आप, मैं कहा अंश में नहीं है, अंश से भी छोटी उसमें आते हैं जो सत्संग में आते हैं, तो 7.5 अरब इस पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या है।
तो इसमें बहुत कम लोग आ पाते हैं जिनके बहुत ही अच्छे कर्म। गुरबाणी में लिखा हुआ है कि पिछले जन्म शुभ कर्म अंकुर जब प्रकट्यो, तब जाके कहीं ये सत्संग मिलता है। और वैसे ही रामचरित मानस में लिखा है कि बिना सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। जब तक इस भगवान, जिस निराकार, जिस प्रभु, जिसकी हम हर समय जिससे ये पूरी सृष्टि चली हुई है, जब उनकी कृपा नहीं होगी तो आपको ना गुरु की शरण मिलेगी, ना ही सत्संग मिलेगा। सत्संग आज की डेट में, इस कलयुग में तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि इसमें लिखा गया है कि ये भी जैसे हमारा वो नहीं चलता व्हील, जिसको पहिया बोलते हैं, ये जो कलयुग एक टांग में खड़ा है, 1% सत्य है, बाकी सारा 99% जो है ये फ्लॉप है। फ्लॉप मतलब झूठा है। ये पूरा जो कलयुग अभी आने वाला समय बड़ा खतरनाक है, उसके बारे में मैं भी नहीं, बहुत ही एक इतने ये भी छोटे हो रहे हैं ना, हम धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है साइज, इतने में आए जब संगार लगेंगे इंसान के लिए 4,32,000 4,32,000 वर्ष यही है। हम तो 5,621 में पहुंचे हम, 5 केवल। और आप आज रिजल्ट देख लो, जो पीछे जंगम गाते हैं वो सारा रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे को एक बड़ा अच्छा दरबार मिला है, बड़े अच्छे शरण मिली हुई है। अगर हम इसका लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर हमारे को भी वो कीड़े मकोड़े की तरह इंसान बन के, पता नहीं क्या इंसान बनने की, दूसरे जीव बनने, उस कलयुग में बहुत भयंकर हमारी यातनाएं हमारे को सहन करनी पड़ेगी। साथ में एक एक जन्म का जो हिसाब किताब है बहुत ही खराब, अब तो चलता 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 बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा है। बच्चे सिजेरियन से हो रहे, अब वो तो वही जाने जो वहाँ अस्पतालों में होती है माताएं, उनका हाल क्या होता है आप सब जानते हैं। और उसी तरह जब हम मरता है तो कई बार हमारे पास ऐसी स्थिति आती है कि जलाने के लिए पैसे नहीं होते। तो मतलब हम अभी प्रैक्टिकल देखो, आप प्रैक्टिकल क्या आ रहा है। तो इस प्रैक्टिकल से बचने के लिए जब आपको मनुष्य जो योनि मिली हुई है बहुत ही बहुमूल्य है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, संत शरण में रहे, सत्संग में रहे, सेवा में रहे, और अपने आकार विकार अंदर से जो भी आपके विषय विकार है उनको छोड़कर एक अच्छा जीवन, एक स्वर्ग की तरह जीवन यहाँ भी जिए और आगे का रास्ता भी बनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं, क्योंकि ज़्यादा समय आपका ना लेता हुआ, एक छोटा सा कबीर जी के वचन हैं, लघुता में प्रभुता बसे, लघुता में प्रभुता बसे, प्रभुता से प्रभु दूर। ये उसी का है जो भी मैंने भाव बताया। कबीर जी के वचन हैं, लघुता में प्रभुता बसे, प्रभुता से प्रभु दूर। कीड़ों तो मिश्री चुगे, कीड़ों तो मिश्री चुगे, हाथी के सिर धूर, हाथी के सिर धूर। ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराए। ऊंचे, वही बात आ गई जो अहंकार की बात आ रही है इसमें भाई, जो ऊंचा पानी सारा नीचे ही आता है, नीचे ही ठहराए। नीचा हवे सो भरी पिए, ऊंचा प्यासा जाए। मतलब वो जो ऊंचे में रहता है वो बाद में प्यासा ही जाता है। आपा आपा से सब जात है किया, कराया सोए। आपा तजी हरि को भये, लाखन लाखन महमे कोए। काला मुँह कर मान का, काला मुँह कर मान का, आदर लवो आगी। मान बढ़ाई छाड़ी के, रहो नाम सौल लागी। ये गुरबाणी में आता है कि ये जो मान बढ़ाई, अहंकार और ये सारा, इनको छोड़ के केवल आप नाम की तरफ अपना ध्यान दीजिए। जब आप इसकी तरफ चलेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो ये पक्का है, ये 100% है कि आपका मार्ग बड़ा मतलब बिल्कुल सजग हो जाएगा। और जब हम अंतिम समय में अंतमता सोगता, जब हम गुरु के शरण में रहेंगे, तो हमारे को जो ये जो मौत रूपी स्त्री हमारे को जब लेने आएगी, तो उस समय आपको कोई कष्ट नहीं होगा। और अभी एक एग्जाम्पल आया पीछे, यहाँ कोई 25 दिन पहले मंडी में कोई एक गुरुमुख थे, तो कहते हैं जब उनको अस्पताल में ले गए, अस्पताल में ले जाने के बाद जब वो 3:30 बजे वहाँ कहते वो सत्संग कर रहे थे, 3:30 बजे की बात है रात की, वो सत्संग कर रहे थे, उसे थे अशुद्ध अवस्था में, लेकिन सत्संग कर रहे थे। जब उनको 3:45 बजे होश आई, मतलब सत्संग
कहते मैं कहा हूँ कि आप अस्पताल में, मैं तो सत्संग कर रहा हूँ कहते। उसने ये बोला गया तो सत्संग कर रहा हूँ कहते। और थोड़ी देर में उसने, वो बोलते नहीं हमारे क्या डालते जो लास्ट में कुछ बोलते हैं उनके वहाँ, यहाँ तो बोलते हैं ना पूड़ी, वहाँ कुछ और बोलते हैं। तो उसको उसने बोला कि वो ले आओ। वो कहीं मिली नहीं, फिर वो पता नहीं कोई साड़ा था कहते। उसमें बैग में थी कोई पुराना होना बंदा, वो मंगाई उसने कि तो उसको लाओ कहते। जीवन ने पता नहीं क्या कुछ शब्द बोला। तो 15 मिनट में कहीं उसको ढूंढ लिया उन्होंने, फोन फान करके वो आ गया, वो ले आए वो दी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो इशारा कर दिया भी इसको डालना है थोड़ी देर में, मतलब इशारा कर दिया। उतने में बोला कि नंगली वाले महाराज जी सामने आ गए, मैं अब जा रहा हूँ। उसी टाइम वो डाली, मतलब उन्होंने अपने मुंह से बोला, जब जाने से पहले की बात है, अभी 25 दिन पहले की बात है, कि वो आ गए कहते सफेद कपड़ों में कहते जो है मेरे को लेने आ गए नंगली वाले। और जयकारा बोला जाने से पहले, जयकारा बोल पूरे जोर से बोला कि बोल नंगली वाले भगवान की, वो सामने आ गए कहते। और उन्होंने शीर छोड़ा। फिर क्या था कि उनको दमे की बीमारी थी, वो काला था शीर। जब जैसे ही उनकी रूह निकली तो उनका शीर जो बिल्कुल वो हो गया साफ ऐसे हो गया जैसे मैं कहता हूँ। तो बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।